कहते हैं कि हमें इस देश में डर लग रहा है तो उनसे एक चीज कही जाती है कि भैया पाकिस्तान चले जाइए। और मोदी जी लिखते हैं कि मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं वहां से जिंदा वापस लौट पाया। तो हम कहते हैं कि अगर आपको डर लगता है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि गया कि आपने मथुरा वाला कांड जो था आपका, मथुरा के अंदर दंगे फसाद का, वो आपका मुद्दा नहीं चला। आपने गुड़गांव के अंदर नमाज का मुद्दा जो था वो आपका मुद्दा नहीं चला। और जहां जिनकी माएं सबसे ज्यादा अपने बेटों को आर्मी में भेजती हैं और सबसे ज्यादा बेटे उनके तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं। आप हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN5 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश कीजिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्हों का पंजाब जाने का दौरा हेलीकॉप्टर से था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर जगह हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर क्या आपके जहन में एक सवाल, एक प्रश्न खड़ा नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका दौरा हेलीकॉप्टर से था, हेलीकॉप्टर से दौरा रद्द करके वो बाय रोड गाड़ी से जाते हैं और गाड़ी से लेट हो जाने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उनका जो दौरा था पंजाब में, जो उनकी सभा थी, वो रद्द हो जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आपने एक वीडियो क्लिप देखी होगी जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। उस तेजी से वायरल क्लिप के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के मोदी जी के पास में झंडे दिखाते हैं। बीजेपी का झंडा उनमें लहरता हुआ भी नजर आता है। एक बात जो देश के लोगों को बतानी बहुत जरूरी है, खासकर वो लोग जो नरेंद्र मोदी जी की साजिशों को नहीं समझते। प्रधानमंत्री जी के पास एक स्पेशल सिक्योरिटी होती है जिसको हम SPG बोलते हैं। मोदी जी के पास यानी प्रधानमंत्री जी के पास जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक आइडेंटिटी कार्ड, एक आई कार्ड की जरूरत होती है, जो स्पेशल आई कार्ड बनता है। उस आई कार्ड को लेकर आप प्रधानमंत्री जी के पास जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वो लोग, जब आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के ऊपर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लोग नाराज हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गाड़ी रुकी रहती है और कुछ लोग मोदी जी के पास तक पहुंच जाते हैं। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या वो समर्थक जो मोदी जी के पास तक पहुंचते हैं वो भाजपा समर्थक थे और एक बार फिर किसान को बदनाम करने की साजिश की गई? खैर, बहरहाल मोदी जी ने जिस तरीके से देश के किसान का स्वागत किया था, जब देश का किसान दिल्ली के अंदर आया था, वाटर कैनन से पानी छोड़ के, आंसू गैस के गोले छोड़ के, कोबरा वायरस का प्रयोग करके, मोदी जी मेरे ख्याल से पंजाब में आपके स्वागत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी होगी किसानों ने। और यही बुरा हाल अब उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी प्रदेश की जनता आपका करने जा रही है। मोदी जी का जो काफिला है वो 20 मिनट तक हाईवे पे रुका रहता है। अगर 2 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री जी का काफिला कहीं रुक जाता है तो खबरें बन जाती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं। लेकिन 20 मिनट तक ऐसी स्थिति में मोदी जी का काफिला रुका रहा। एक बात जो अक्सर इस देश के अंदर लोगों से कही जाती है, जब लोग कहते हैं कि हमें इस देश में डर लग रहा है तो उनसे एक चीज कही जाती है कि भैया पाकिस्तान चले जाइए। एक चीज कही जाती है, पाकिस्तान चले जाइए। और मोदी जी लिखते हैं कि मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं वहां से जिंदा वापस लौट पाया। तो हम कहते हैं कि अगर आपको डर लगता है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि देश के अंदर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2015 को, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 25 दिसंबर 2015 को देश के यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के दौरे पे जाते हैं, नवाज शरीफ के साथ में केक कट करवाते हैं। और सुनिए देश की गोदी मीडिया क्या लिखती है और देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, काबुल में नाश्ता, लाहौर में चाय, दिल्ली में डिनर, मोदी बोले दिल को छू गई शरीफ की गर्मजोशी। मतलब नवाज शरीफ जो है उनकी गर्मजोशी जो है वो इनके दिल को छू गई है। मतलब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी के लिए सेफ है, लेकिन हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के लिए सेफ नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद वहां पर अपनी मन मर्जी चलाई जाए, या फिर वहां का चुनाव किसी प्रकार से जो है वो हिंदू मुस्लिम कास्टलिज्म किया जाए या दंगे और फसाद किए कराए जाए वहां पर। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको एक बात अहम और बताऊंगा, जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पाकिस्तान में गए ना 25 दिसंबर 2015 को, वो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पैतृक गांव भी था। लेकिन मनमोहन सिंह जी 11 साल में वहां पर नहीं गए,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां जाते हैं, नवाज शरीफ का केक कटवाते हैं और मोदी जी तो वहां बिरयानी भी खाते हैं भैया। तो हम तो कहते हैं कि मोदी जी आपको हिंदुस्तान में डर लगता है तो आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को इतना बदनाम कर रखा है। जब आपका दौरा हेलीकॉप्टर से था, आपको जरूरत क्या आई इस देश के अंदर गाड़ी से जाने के लिए? बताइए, क्या आपको पता था कि हाईवे पे आपको कोई रोकेगा? क्या आपको पता था कि किसान रोकने के लिए आ रहे हैं आपको? आपने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है घूम फिर के कि आपने वहां पर अपना दौरा हेलीकॉप्टर से क्यों रद्द किया? बताइए, पेट्रोल बचाने के लिए, फ्यूल बचाने के लिए आपने रद्द किया। आपको दिख गया कि आपने मथुरा वाला कांड जो था आपका, मथुरा के अंदर दंगे फसाद का, वो आपका मुद्दा नहीं चला। आपने गुड़गांव के अंदर नमाज का मुद्दा जो था वो आपका मुद्दा नहीं चला। और आपका जो एक नया कार्टूनिस्ट आया था, मैं उसको कार्टूनिस्ट कहूंगा, कार्टून, वो नया कार्टून वसीम रिजवी जो आया था, वो आपका नया कार्टून दंगे फसाद नहीं करा पाया। आपका दूसरे नंबर का कार्टून कालीचरण, वो दंगे फसाद नहीं कर पाया। आपका तीसरा कार्टून नरसिंहानंद सरस्वती, सबसे फेमस कार्टून, वो दंगा फसाद नहीं करा पाया। और आपके भाजपा के और तमाम कार्टून जो दंगे और फसाद नहीं करा पाए, जिस कारण से अब आपने इस मुद्दे को चुना। आपने सोचा कि मैं हेलीकॉप्टर दौरे को रद्द करके जो गाड़ी से जाऊंगा उसके बाद मुझे जनता की सिंपैथी का वोट मिल जाएगा, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो माना आप हिटलर शाही देखते हैं, माना आप प्रेरित हैं इस देश के अंदर जनरल डायर से, माना आप जो है वो जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से प्रेरित हैं, लेकिन जनाब यह हिंदुस्तान की वो भूमि है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, ये भूमि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की भूमि है, ये भूमि अशफाकुल्ला खां की भूमि है, जिस भूमि के अंदर, जिस मातृभूमि के खातिर इस देश के मुस्लिम से लेकर, हिंदू से लेकर, सिख से लेकर ईसाई तक सभी लोगों ने अपना रक्त इस देश के खातिर बहाया है। आप इस देश के अंदर एक एजेंडा काबिज करना चाहते हैं और वो है हिंदू और मुस्लिम का। आप क्या चाहते हैं? इस राष्ट्र के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे होते रहे और आपको हमेशा कुर्सी मिलती रहे? क्यों आप हिंदू और मुस्लिम भाइयों का खून आपस में लड़ा के बहाना जानते हैं? आप उन लोगों को तिरंगे का सबक सिखा रहे हैं जिन्होंने, आप तो सिर्फ 2 बार दिन में तिरंगा झंडा लहराते होंगे, 2 बार, सिर्फ एक 15 अगस्त, सिर्फ पूरे साल में 2 ही बार, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। लेकिन वो पंजाब, वो राजस्थान, वो हरियाणा और वो देश के तमाम कोने से लोग, जहां जिनकी माएं सबसे ज्यादा अपने बेटों को आर्मी में भेजती हैं और सबसे ज्यादा बेटे उनके तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं, आप उन लोगों को तिरंगा सिखा रहे हैं, तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं। उन लोगों के और भारत देशवासियों के दिल में तिरंगा और यहां बसा हुआ है तिरंगा। आप लोगों की तरह फर्जीवाड़ा नहीं चलाते आरएसएस के कारखानों की तरह कि आरएसएस वाले लोग जो अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा भी नहीं लहराते। तिरंगा हमारे देश की जान है, तिरंगा हमारे दिल में है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत देश की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी चाहे वो महात्मा गांधी के स्टैचू बनवा के महात्मा गांधी को गोली पड़वा दें, चाहे महात्मा गांधी के लिए गलत शब्द निकलवा दें, चाहे फिर वो गुरुग्राम में मस्जिद को अंदर नमाज को रुकवाने का काम करें, चाहे वो मस्जिद तोड़वाएं, चाहे वो देश के अंदर मंदिरों को तोड़वाएं, लेकिन अब इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे नहीं होंगे, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। और हम भाइयों को जो तोड़ने का प्रयास करेगा, हम उसको इस भारत देश से खदेड़ देंगे और उसको पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि उसको नवाज शरीफ की गर्मजोशी बहुत पसंद आती है ना। तो आप नवाज शरीफ के पास ही जाकर रहिए, लेकिन हिंदुस्तान की एकता, अनेकता और अखंडता को बर्बाद करने का प्रयास मत कीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी आपको तो स्पेशल बता रहे हैं, जो आप ये सांप्रदायिक बयान देते ना, या तो ये सांप्रदायिक बयान देने बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म के लोग वापस से मठ में नहीं बैठने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।